नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव पूरा हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब बारी है दिल्ली के एग्जिट पोल की। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल की मंडी में, एग्जिट पोल की मार्केटिंग में इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया जा रहा है। जितनी भी लीडिंग एग्जिट पोल हैं, जो मार्केट में जिनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है, जिनकी थोड़ी बहुत स्वीकार्यता है मार्केट में, वो सारे के सारे एग्जिट पोल मार्केट में आम आदमी पार्टी से ज्यादा बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में अपनी सरकार जो है वो गंवाने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वनवास, सत्ता का वनवास खत्म होने जा रहा है? लेकिन सवाल फिर उठता है कि एग्जिट पोल कई बार सफल भी होते हैं, कई बार सटीक भी बैठते हैं, लेकिन यही एग्जिट पोल कई बार मुंह की खा जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल की इस चर्चा में दिल्ली की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी, आखिर इन 2 पार्टियों को एकदम नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया है? इन 2 पार्टियों की कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हालांकि कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं पर मतलब 0 से 3 सीटों के बीच में कांग्रेस को दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस एग्जिट पोल की मंडी में बहुजन समाज पार्टी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है या फिर बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में वोटर नहीं है। 14% वोट शेयर लाने वाली बहुजन समाज पार्टी ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में खत्म हो गई है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो एग्जिट पोल का बाजार है, ये एक तरीके से पूंजी निवेश का बाजार होता है। इसमें आप जितनी ज्यादा पूंजी लगाएंगे, जितना ज्यादा निवेश लगाएंगे, मार्केट में आपके लिए उतना ही बढ़िया माहौल तैयार किया जाएगा। ज्यादा पूंजी ज्यादा निवेश करेंगे तो आपका माहौल बहुत अच्छा बनाया जाएगा, कम पूंजी कम निवेश करेंगे तो आपका माहौल कम अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन अभी बीते कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी ने मीडिया से दूरी बना ली। इसी रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी भी चल रही है। मतलब मीडिया को खाना खुराक देना कांग्रेस पार्टी ने कम कर दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी दूरी बना रखी है। शायद यही बड़ी वजह हो सकती है कि ये 2 पार्टियां जो है वो एग्जिट पोल से की जो मार्केटिंग है, मार्केट है, उससे पूरी तरीके से बाहर है। अब कांग्रेस का तो 1, 2, 3 सीटों पर नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एग्जिट पोल में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुजन समाज पार्टी ना तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उन पर पैसा खर्च करती है, ना ही बहुजन समाज पार्टी मीडिया में अपनी पब्लिसिटी मार्केटिंग करवाती है। अब बचा बहुजन समाज पार्टी के पास उसका जनाधार ग्राउंड जीरो वाला वोटर। ग्राउंड जीरो वाला बसपा का जो वोटर है वो खुल करके बोलता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो चुपचाप वोट डाल करके चला आता है। लेकिन अब इस तरफ इधर बीते 10 सालों में दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हुई है, जिस तरीके से मुफ्त की चीजें बांटने को लेकर के दिल्ली में सियासत हावी रही है, उस बीच में कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने जो मूल वोटर, काडर वोटर है, उसको भी खो दिया है। और मुफ्त की रोटी में या मुफ्त की रेवड़ी में कहीं न कहीं जो है वो बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी, जो फ्री स्कीम चलाई गई दिल्ली में कि बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, स्कूल में जो है शिक्षा भी फ्री का नाम दिया गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी गई। मतलब दिल्ली में सिर्फ आपको रहना है, बाकी खर्चा सरकार उठाएगी, ऐसे जो है वो सब चीजें, स्कीम, योजनाएं चली गई। लेकिन सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व मिला, सरकारी नौकरियां कितनी निकली, इन सब चीजों पे कोई बात नहीं हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं जिससे बसपा का वोटर जो है वो धीरे धीरे बसपा से दूर होता चला गया। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी को 0 पर दिखाया गया है। मतलब एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के चुनाव में मुख्य भूमिका में नहीं रही, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि मैंने जितनी भी बहुजन समाज पार्टी के रैलियां, जनसभाएं कवर की हैं, उसमें ना तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बिल्कुल भी कम भीड़ नहीं थी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो अभी भी है। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, ग्राउंड वोटर है, वो अभी भी है। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुफ्त की चीजें
और फ्री की स्कीम चला गई, उसमें वोटर कहीं न कहीं अपने लाभ के लिए इधर उधर भटक गया है। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, अगर इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े तो इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है कांग्रेस के साथ मिलकर के, या बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें लेकर के आ जाएगी कि वो बीजेपी से भी बार्गेनिंग कर सकती है, आम आदमी पार्टी से भी बार्गेनिंग कर सकती है सत्ता में शामिल होने के लिए। खैर, चुनाव बीत गया, गठबंधन नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको कुछ सीटें बताने जा रहा हूं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। उन सीटों के नाम आप सुन लीजिए। दिल्ली में गोकलपुर और बदरपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, तो ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जात बाहुल्य वोटर वाली सीटें हैं, जिनमें कि करोल बाग सीट है, पटेल नगर सीट है, मोती नगर सीट है, दिल्ली कैंट है, राजेंद्र नगर है, कस्तूरबा नगर है, मालवीय नगर है, आरके पुरम है और ग्रेटर कैलाश। तो ये इतनी सीटें हैं। यहाँ पर अनुसूचित जात के जो वोटर हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, और इस बार आकाश आनंद के आने से जो युवा वोटर है उसमें काफी उत्साह जगा। मैंने कई सारे युवाओं के इंटरव्यू भी लिए थे, तो वो कह रहे थे कि आकाश आनंद को नेतृत्व मिला है, उससे पार्टी में कहीं न कहीं जान आई है, जो युवा संगठन है उसमें कहीं न कहीं जोश जगा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जोश और उत्साह तो ठीक है, लेकिन चुनाव के लिए रणनीति भी बनानी पड़ेगी, गठबंधन भी करने पड़ेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मैं कितनी सीटों का आकलन कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से ऐसा कोई आकलन नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीतेगी या 2 सीट जीतेगी या 5 सीट जीतेगी या 6 पे दूसरे नंबर पे रहेगी, 7 पे तीसरे नंबर पे रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में ऐसा कोई सटीक आकलन करना कि बहुजन समाज पार्टी इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है, ऐसा कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि आकाश आनंद को जो नेतृत्व दिया गया है उससे बहुजन समाज पार्टी का 2020 में जो वोट परसेंटेज लड़खड़ा गया था, धराशायी हो गया था, उसमें जरूर सुधार होगा। और एक चीज और है, अगर आकाश आनंद ने और ज्यादा जनसभाएं की होती, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आकाश जी की सिर्फ 4 जनसभाएं हुई, अगर ये 4 जनसभाओं से बढ़ा करके संख्या और ज्यादा की जाती और एक एक विधानसभा सीटों पर नुक्कड़ नाटक जनसभाएं, आकाश जी की सभाएं, तो हो सकता है इससे और ज्यादा बीएसपी को फायदा होता, सीटों की संख्या भी बढ़ती और इन सब के अलावा उसमें वोट शेयर में भी इजाफा होता। खैर, पार्टी जो है वो अपने तरीके से रणनीति बनाती है, पार्टी का अपना एक जो है वो स्ट्रेटजी होती है चुनाव लड़ने की, वो अलग बात है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेगी। आकाश आनंद के आने से बहुजन समाज पार्टी के परफॉर्मेंस पे असर जरूर पड़ेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो आने वाले विधानसभा के चुनाव जो बिहार में होने हैं उस पे पड़ेगा, क्योंकि बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक समय में काफी मजबूत हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी का बिहार में काफी अच्छा जनाधार बढ़ रहा था। तो अगर दिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा कर सकती है। दूसरी ये चीजें हैं कि बहुजन समाज पार्टी संसाधनों से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। तीसरी ये चीज है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो है संसाधनों के साथ साथ लीडरशिप जो है वो नई लीडरशिप को भी आगे बढ़ाना होगा। हालांकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कई सारे नए नेता आपको देखने को मिले होंगे, कई सारे युवा नेता जो है आकाश आनंद के इर्द गिर्द आपको चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली है तो उम्मीद है कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा करके दिखाएगी। दिल्ली में जिस तरीके से अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग पार्टियों को लेकर के चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप क्या आकलन रखते हैं? आपका क्या मानना है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कितनी सीटें जीत सकती है, उसका वोट शेयर कितना हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।